क्या उद्योग आपका प्रारंभ होने जा रहा है, किसकी आपको शासन से स्वीकृति मिल चुकी है, उसके बारे में ज़रा बताएं आप। कि माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल जी का भी सपना था कि पूर्वांचल का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे सब चीज़ पूर्वांचल से ही आ रहा है। और वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का भी था, वही हमारे योगी जी भी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब माहौल इतना अच्छा हो गया है कि सारे इंडस्ट्री लोग अब पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में अपना लगाना चाहते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बात हुई थी, करीब 38 मिनट तक का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था। उसी हिसाब से ये सब काम हो रहा है और बहुत जल्दी इनकी जो समस्या है, और भी इनके साथ जितने उद्योगपति हैं उनका एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर के पुनः फिर मिलाने का काम करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम इन लोगों को आ रही है वो हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वन विंडो आपका सारा काम होगा। तो वन विंडो में जो परेशानी आ रही है वो ये लोग खुद बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसके लिए हो रहा है। और दूसरे 25 दिसंबर को मैं जो पर साल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस दिन भी सारे उद्योगपतियों को बुला करके हम करेंगे। लेकिन ये है कि इनकी समस्या बहुत गंभीर है हमारे विचार में जहाँ तक आ रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से बहुत जल्दी समय लेकर के इनके जितने भी इनके साथ के उद्योगपति मंडल हैं सब अटल पूर्वांचल उद्योग परिषद के बैनर तले मिलेंगे। क्योंकि स्वच्छ स्वच्छ ईंधन की परियोजना है, इसमें कोई कार्बन इमिशन नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई जो है पानी गंदा पानी नहीं निकलता, इसमें कोई गैस नहीं निकलता। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी परमिशन मिल जाए। एयर पोल्यूशन है, फायर का जो है हमें एनओसी लेना होता है। तो जितनी हमारी जो परमिशंस हैं कि सरकार हमको जल्दी से जल्दी मुहैया कराए। हम निवेश मित्रा में हमने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अप्लाई का कोई रिप्लाई वहाँ नहीं मिलता। हमने हर चीज़ें वहाँ उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमको जो है सहयोग पूरी तरह नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूँ इसमें सरकार सहयोग करे और हमें जो है आगे बढ़ने का मौका दे। मैं ही नहीं, इस प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है ना हर तहसील की जिम्मेदारी ली है। मैं चाहूँगा एक दो लोगों का इंट्रो कराना, जैसे कि हमारे हैं यहाँ देखेंगे, यहाँ डॉक्टर मिराज खान के जो है बहनोई जी हैं, जो कि डॉक्टर सैफ सागर है। इन्होंने वहाँ की जिम्मेदारी ली है, संडीला तहसील की, वहाँ डेवलप कर रहे हैं ये। और इनके पास भी आज 10,000 से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। वैसे ही हमारे जो है ना अनिल सिंह जी हैं, जो तिरवा कन्नौज के हैं, इन्होंने भी वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं और किसान इनके साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनको जो भी परमिशन है, जो भी ज़रूरतें हैं, सभी चीज़ें पूरा जो है सरकार के माध्यम से हो। और ये जो हमारा जो है ना, ये हम देशव्यापी जो ये आंदोलन लेके आए हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो स्वच्छ ईंधन की परियोजना है ये तेज़ी से पहुँचे और सभी चीज़ें सब लोगों तक पहुँचे। बड़ी परियोजना है। यही नहीं, हमारे वहाँ स्वच्छ ईंधन के साथ साथ लगभग डायरेक्ट 1,500 से 2,000 नौकरियाँ हर तहसील में उपलब्ध होंगी, इनडायरेक्ट लगभग 10,000 नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। तो हर हाथों का हमारे पास काम होगा और हमारा देश समृद्ध होगा, हमारे लोग समृद्ध होंगे। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। और ये हमारी शुरुआत होगी, और ये जो भी होना है लगभग पहले साल ही हम लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा हमारा टर्नओवर होगा, जिसमें प्रॉफिट हमारा 108 करोड़ होगा। और इसके अंदर जो कच्चा माल तैयार करेगा वो हमारा किसान तैयार करेगा अपने खेतों में। उसमें अनेकों प्रकार के माध्यम से हम ये जो है चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्यतः होगा सुपर नेपियर ग्रास, जो किसान अपने खेतों में पैदा करेगा। 1 एकड़ में अगर मैं बात करूं 200 से 300 टन ये पैदा होता है। और ये लगाने का विधि बड़ा ही अच्छा है, जैसे गन्ना लगाते हैं उसी तरीके से लगाना होता है। और आज किसान जैसे कि 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये सालाना कमाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं न कहीं अगर ये सुपर नेपियर घास लगा दे तो उनकी इनकम 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। और ये पेमेंट जो है हम उनको वीकली करेंगे और इसी कटाई डेली बेसिस पे होगी। हमारे एक सुनियोजित तरीके से उनको बराबर ट्रेनिंग देने के दौरान हम करेंगे। इस तरीके से हम 2 लोगों का लाभ करते हैं। अगर देखा जाए 8 लाख करोड़ रुपया हमारा हर साल विदेश जाता है कच्चा तेल और कच्चा गैस आयात करने में। अब ये हम इस चीज़ का बदलाव ला रहे हैं कि मात्र 2 से 3 सालों के दौरान हम इसको रिप्लेस करके मुख्यतः ये 8 लाख करोड़ रुपया हमारे देश हमारे किसानों के पास पहुंचेगा और उसका माध्यम हम बन रहे हैं। और इसका आगाज 26 जनवरी 2022 को हो चुका होगा। हम हर जो है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हम तो आगे हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरे साल से हम चाहते हैं कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का हम काम करेंगे। जैसे कि जैविक खाद है, हम चाहते हैं कि जो जैविक जो है खेती का भी जो है प्रचार हो और उन सब चीज़ों को जो है ना खेती उस तरीके से हो
कहीं नहीं कि स्वच्छ ईंधन के साथ साथ स्वच्छ अन्न का भी हम जो है ना निर्माण करना चाहते हैं। और किसान हमारे साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं अपनी बात करूं तो 12,000 किसान हमसे अब तक जुड़ चुके हैं। पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो 30 लाख किसान जुड़ चुके हैं। और ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में कोई एक संस्था हो जिससे कि इतने बड़े स्तर पे किसान जुड़े, ये हम मात्र एक संस्था है जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस परियोजना में मेरे वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये 5 एकड़ में शुरुआत मैंने की है, जहाँ की 1 लाख किलो सीएनजी निकलेगा। अब मुझे काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे मैं चाहता हूँ सरकार मुझे 50 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, तो बाकी जो ज़मीन है ये सरकार उपलब्ध कराए। उसके कुछ परमिशंस होते हैं जिसमें काफ़ी व्यवधान होते हैं, काफ़ी समय लगता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आपने टाइम पे या हमको हम आपकी मुख्यमंत्री से मीटिंग कराते हैं, उसी टाइम सारे अधिकारी आपके पास आ जाएंगे साथ। मैं मंडे को सर आपको दे दूँगा। हम 25 तारीख को 25 तारीख को दिसंबर